वर्मा जी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको भी विद्युत के सवाल लगाने में दिक्कत होती है तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को विद्युत के सवाल लगाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, चलिए तो हम लोग का फर्स्ट सवाल है। देखिए, फर्स्ट सवाल देखिए, दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध धारा तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी इसमें हमें धारा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग का वोल्टेज दिया है, कितना है 8 वोल्ट। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट प्रतिरोध है ना, कितना है 8 ओम है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने ओम का नियम लिखता हूँ। ठीक है, तो जो ओम के नियम का सूत्र है, ओम के नियम का सूत्र, ठीक है, ओम के नियम का सूत्र या प्रतिरोध के नियम का, ठीक है, यानी प्रतिरोध का सूत्र आर बराबर वी बटे आई है। ठीक है, तो देखिए इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, यानी आई बराबर वी बटे आर। ठीक है, यानी इसको इधर पक्षांतर कर दिया हूँ, आर को यहाँ पर लेकर रख दिया हूँ। ठीक है, तो देखिए अब चलिए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले इसमें जो प्रवाहित धारा है ना, अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो I1 है ना, I1, तो I1 धारा देखिए, जो I1 है तो यहाँ पर I1, ठीक है, I1, तो देखिए वोल्टेज कितना है 8 है, 8 वोल्ट, तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए। और देखिए जो फर्स्ट प्रतिरोध है वह कितना है 8 ओम है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको आप लोग कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार में कटेगा यानी 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रतिरोध है ना, उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो 1 ओम की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा निकाल लेते हैं इसी में का। देखिए यहाँ पर देखिए दूसरा जो धारा है ना, यानी I2, इसमें निकाल लेते हैं I2। देखिए V के स्थान पर क्या लिखेंगे, V के स्थान पर 8 लिखेंगे, तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए। और दूसरा देखिए जो I2 है ना, इसमें 12 ओम की प्रतिरोध है। ठीक है, 12 ओम, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। ठीक है, 12 लिख देंगे, 2 से कटा दीजिए तो 2 चौके 8 और 2 छके 12, फिर से 2 से कटा दिए तो 2 तय 6, और ठीक है 2 दूना के 4 और 2 तय 6। ठीक है, अब देखिए अब इसको कटाएंगे जब आप लोग, तो कितनी बार में कटेगा, तो 0.66 बार में कटेगा। ठीक है, यानी इतना एम्पियर आ गया। तो चलिए हम लोग तीसरा निकाल लेते हैं, यानी I3 निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर I3 निकाल लीजिए, तो I3 आप लोग निकालेंगे तो देखिए I3 देखिए V का मान कितना है 8 है, तो 8 लिख दीजिए बटे। अब देखिए जो I3 है ना, इसमें 24 जो इसका प्रतिरोध है कितना है 24 है, तो यहाँ पर 24 लिख दीजिए। ठीक है, तो 8 से कट दीजिए, 8 के कम 8 और 8 त्रिके 24। ठीक है, इतनी बार में ये कट जाएगा, तो इसको कटा दीजिए, दशमलव में जाएगा 0.33 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा क्या है, देखिए इसमें पूरे यानी इसमें पूरे धारा का मान पूछा है, कि इसमें की संपूर्ण धारा का मान पूछा है, यानी कि इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये हम लोग से पूछा है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए अब देखिए, अब I बराबर लिख देंगे I1 प्लस का I2 और प्लस का I3। ठीक है, यानी तीनों को हम लोग क्या कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे। तो देखिए हम लोग का जो I1 का मान कितना दिया है, I1 का मान कितना दिया है, तो I1 का हम लोग का मान दिया है, कितना दिया था, 1 निकला है ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 एम्पियर निकला है, तो यहाँ पर 1 एम्पियर लिख दीजिए। ठीक है, 1 एम्पियर प्लस का, अब इसको मैं क्यों प्लस कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें सभी यानी इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, यानी पूरे धारा का मान हम लोग को ज्ञात करना है, इसीलिए मैं पूरे धारा को जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए 1 हो गया। अब देखिए I2 का मान कितना है, I2 का मान 0.66 है। ठीक है, तो यहाँ पर 0.66 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, और देखिए I3 कितना है 0.33 है, 0.33 एम्पियर। ठीक है, अब जब इसको आप लोग जोड़ देंगे
जब आप इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, देखिए जब इसको मैं जोड़ दे रहा हूँ, देखिए कितना आ जाएगा 1.99 एम्पियर। ठीक है, यानी लगभग कितने एम्पियर के बराबर, 2 एम्पियर के बराबर। ठीक है, यहाँ पर कितने एम्पियर के बराबर बेटा, 2 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, ये पूरे में ये देखिए 2 एम्पियर हो गया ना, यानी ये जो पूरा है ना, जो ये पूरा उपकरण है, ठीक है, इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए हम लोग का दूसरा है। ठीक है, देखिए इसमें भी 10 वोल्ट की जो वोल्टेज है ना इसमें जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्रतिरोध लगा है, ये समांतर क्रम में लगा है जो है कि 2 ओम है। ठीक है, अब ये क्या है, सॉरी ये श्रेणी क्रम में और ये क्या है, समांतर क्रम में। ठीक है, तो चलिए हम पहले समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका सूत्र होता है I/R बराबर 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस का 1/R3। ठीक है, ये हम लोग का सूत्र होता है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर समांतर क्रम में यानी दिया है प्रतिरोध, देखिए फर्स्ट है यानी 1/R1 का मान कितना दिया है, 4 दिया है, और 1/R2 का भी मान दिया है। अब कहेंगे कि सर यहाँ पर 1/R3 का मान दिया ही नहीं है, तो जाने दीजिए, अगर नहीं दिया है तो देखिए 1/R बराबर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1/, देखिए 4 दिया है तो 4 लिख दिए। ठीक है, 1/4। ठीक है, ये नहीं दिया तो इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसका क्या 1/R। ठीक है, तो जब इसका लॉसा निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और जब इसका देखिए 1 प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और 1/R बराबर, अब इसको जोड़ेंगे तो 2/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसको देखिए ये 2R हो जाएगा, तिर्यक इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी R बराबर कितना आ गया, देखिए R बराबर कितना आ जाएगा, R बराबर 4/2। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसका जो निकल गया, यानी समांतर क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध कितना निकल गया, 2 निकल गया। ठीक है, तो चलिए अब श्रेणी क्रम का निकाल लेते हैं। तो देखिए श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस का R2 प्लस का R3 होता है। ठीक है, ये होता है। तो R बराबर लिख देंगे, देखिए R1 का मान कितना है, R1 का जो मान कितना है, R1 का मान 2 निकालें तो 2 यहाँ पर लिख दीजिए, और प्लस का यहाँ पर 2 ये वाला है तो इसको यहाँ पर 2 लिख दीजिए। ठीक है, तो R बराबर कितना आ जाएगा, 4 ओम। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा, 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग से पूछा क्या है, धारा का मान पूछा है। ठीक है, यानी इसमें क्या पूछा है, धारा का। देखिए आपको दिखाता हूँ, देखिए इसमें क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर धारा का मान पूछा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग को यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध क्या निकल कर आ गया है। ठीक है, कितना आ गया है, 4 आ गया है। ठीक है, तो देखिए ओम का नियम लगा दीजिए, यानी R बराबर V/I हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I बराबर V/R। ठीक है, अब देखिए I बराबर क्या लिखेंगे, देखिए V का मान कितना है, 10 वोल्टेज है ना, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। ठीक है, और R कितना है, R कितना है, अरे 4 ओम है, कितना है, 4 ओम है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको जब कटा देंगे तो 4 दूना 8, 10 और 4×5 20। ठीक है, यानी इतने एम्पियर की धारा इस पूरे में क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को यह समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।